हमारा दूसरा है, एक चालक से दूसरे चालक पर जो आवेश स्थानांतरित हो रहा है उसकी मात्रा कैसे निकालेंगे, कितना आवेश स्थानांतरित हो रहा है उसका मान कैसे निकाला जाएगा, तो उसके लिए फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो दूसरा है तुम्हारा लिखो स्थानांतरित आवेश की मात्रा। क्या है दूसरा, अरे चलो, स्थानांतरित आवेश की मात्रा। इसमें दूसरा है स्थानांतरित आवेश की मात्रा। स्थानांतरित आवेश की मात्रा। आगे बढ़े, देखो भैया लोग इधर था। ठीक है, देखो ये हम लोगों ने जाना ये दो चालक थे, मान लेते हैं दोनों चालकों का कंडीशन को पता है, C1 C2 Q1 Q2 V1 V2 ये था। अब जब इन चालकों को किसी पतले चालक तार द्वारा जोड़ा जाएगा तो आवेशों का प्रवाह उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर होगा, यानी कि V1 उच्च है, ज्यादा है, और V2 कम है। ठीक है, तो इस चालक से इस चालक पर क्या होगा, आवेश जाएगा। मान लेते हो जो आवेश जाएगा वो मान लेते हैं डेल्टा क्यू आवेश जाता है। ठीक है, अब धीरे धीरे इस चालक से आवेश अगर उस चालक पर जाएगा तो जितना इस पर आवेश था वो आवेश धीरे धीरे घटेगा, घटेगा मतलब बदल जाएगा। तो मान लेते हैं ये डेल्टा क्यू आवेश जब स्थानांतरित हो जाता है उस समय इस पहले चालक पर जो आवेश बचता है क्यू डैश रह जाता है। कितना रह जाता है, क्यू डैश रह जाता है। तब की स्थिति में देखेंगे तो पुनर्वितरण के पहले का देख लेते हैं, आवेशों के पुनर्वितरण के पहले। ठीक है, पहले चालक पर आवेश, पहले चालक पर आवेश देखते हैं। तो पहले चालक पर जो आवेश आएगा उस चालक को Q1 बराबर C1 × V1 था, समीकरण नंबर 1 था। ठीक है, दूसरे चालक पर आवेश हम लोगों ने निकाला था, दूसरे चालक पर आवेश ये कितना हो जाएगा भैया, Q2 बराबर C2 × देखो अब हम स्थानांतरित आवेश की मात्रा अगर देखें तो ध्यान से समझना, एक Q1 था, पहले चालक पर कितना आवेश था, Q1 था। अब ये जो Q1 आवेश था अगर इसमें में से डेल्टा क्यू आवेश निकल करके इसमें जा रहा है तो मतलब किसमें में से निकल रहा है डेल्टा क्यू आवेश, पहले चालक में से। और अब जो बच रहा है वो कितना है, क्यू डैश। अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो किसके बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। अब हमको स्थानांतरित आवेश की मात्रा यानी कि डेल्टा क्यू का मान निकालना है, तो जिसका मान निकाला था उसको एक तरफ रखते हैं, बाकी सब। तो डेल्टा क्यू का अगर मान निकाले तो डेल्टा क्यू बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा कौन सा था, ये वाला, इसको इधर कर दो, Q1 माइनस क्यू डैश। समझ आया कि नहीं। तो हमको क्या चाहिए, स्थानांतरित आवेश की मात्रा के लिए पहले चालक का आवेश कितना था वो चाहिए, और अब पुनर्वितरण के पश्चात कितना आवेश रह जाता है वो चाहिए। ठीक है, तो पुनर्वितरण के पहले चालक का आवेश पता है। ठीक है, आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात पहले चालक पर आवेश देख लेते हैं। ठीक है, आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात की बात करते हैं, पश्चात मतलब बाद, जोड़ने के बाद। ठीक है, पहले
चालक पर आवेश, तो पहले चालक पर आवेश कितना आ जाता है, देखना क्यू डैश आ जाता है, तो विभव कितना हो जाता है, वन निश्चित विभव भी हो जाता है इस कंडीशन में, ठीक है। और धारिता तो कभी बदलता नहीं है, अगर एक लोटा ले लोगे, ठीक है, उसमें अगर 1 किलो दूध आ रहा है तो क्या उसमें 2 किलो पानी आएगा, धारिता तो ही है, तो 1 किलो ही क्या आएगा, पानी भी आएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे तो क्यू डैश, ठीक है, इस आवेश पहले चालक पर आवेश कितना लग गया, क्यू डैश बराबर, हमको पता है क्यू बराबर होता है सी इंटू वी, तो धारिता तो वही रहेगा ना, तो पहले चालक की धारिता कितनी थी, C1 थी, इंटू विभव कितना था, V1 नहीं V था, देखो जोड़ने के पश्चात कितना हो जाता है विभव, V हो जाता है। देखो आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात की बात हो रहा है, जब पुनर्वितरण होता है उसके बाद विभव कितना हो जाता है, ठीक है, और उसके पहले जो था वो V1 था, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, सॉरी 3 मान लेते हैं, ये 2 मान लेते हैं और ये क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, ठीक है। वैसे इसका काम नहीं है, चाहो तो मिटा सकते हो, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से अगर हम चाहे तो इसका मान यहाँ पर रख सकते हैं, हमको पता है कि स्थानांतरित आवेश की मात्रा निकालनी है, हम लिखेंगे स्थानांतरित आवेश की मात्रा, क्या लिखेंगे, स्थानांतरित आवेश की मात्रा, अगर स्थानांतरित आवेश की मात्रा निकालें तो क्या लिखेंगे, डेल्टा क्यू, यही होता है स्थानांतरित आवेश की मात्रा बराबर, ये कैसे आया समझाया ना, तो Q1 पहले कितना आवेश था और बच कितना रहा है उसको लिख लो, समझ में आया नहीं, तो डेल्टा क्यू का मान निकालना है, ऐसे रखो बराबर Q1 का मान कितना है, C1 इंटू माइनस क्यू डैश का मान कितना है, C1 इंटू V। अब सोचोगे आंसर आ गया, अभी नहीं आया है, डेल्टा क्यू बराबर, देखो यहाँ पर बीच में माइनस है, इस माइनस के पहले ये पूरा एक पद और माइनस के बाद ये पूरा एक पद, दोनों में देखो C1 कॉमन है, क्या कॉमन निकाल लो, तो बचेगा क्या, V1 माइनस V। अब V का भी कुछ सूत्र निकाले उभयनिष्ठ विभव का, क्या था, C1 V1 प्लस C2 V2 बटा के C1 प्लस, क्या ये समझ में आया, समझ आ गया। डेल्टा क्यू का मान निकालना है, देखना ध्यान से, C1 को ऐसे रखते हैं और ये C1 प्लस C2, देखो यहाँ पर बटे में है, यहाँ पर बटे में नहीं है, लेकिन बीच में माइनस है, तो इसके बटे में एक लेकर के एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम ले लो, इसका इसमें गुणा होगा, तो देखो गुणा होने पर क्या होता है, इसमें 2 पद है, तो V1 का गुणा पहले वाले में होगा, V1 का गुणा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा C1 V1, ठीक है, समझ में आया नहीं, फिर उसके बाद प्लस इसका इसमें गुणा C2 V1 माइनस, इसका अंदर क्या होगा, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस C1 V1 माइनस और प्लस C2 V2 बटा के हो जाएगा, जब इसका इसमें गुणा कर लेते हैं तो पूरे के बटे क्या आता है, जिसके बटे में रहता है उसमें कभी गुणा नहीं होता, ध्यान रखना, तो ये जब इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो पूरे के बटे ये पूरा लिखा जाएगा, रख दो C1 प्लस, बोलो समझ में आया, कोई दिक्कत, यहाँ से डेल्टा क्यू का मान अगर हम निकालें तो देखना ध्यान से, यहाँ पर कुछ कट रहा है क्या, C1 V1 प्लस में C1 V1 माइनस कट रहा है, देखो C2 दोनों में है, लेकिन V1 और V2 है, कॉमन नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ पर C1 C2 और C2 दोनों में है कि नहीं है, कॉमन निकाल लो, C1 इंटू C2 बटा के इसको इसके साथ लिखो C1 प्लस, ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा पुस्तक में, यहाँ से C2 कॉमन ले चुके हैं तो V1 बचा,
फिर माइनस है तो माइनस, यहाँ से C2 कॉमन ले चुके हैं तो क्या बचेगा V1 माइनस, ये आ गया तुम्हारा स्थानांतरित आवेश की मात्रा। कितना आवेश स्थानांतरित हो रहा है उसका